स्टूडेंट्स, आओ अब हम देखते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव हमारे देश में किस प्रकार से पड़ा किसानों पर। तो उत्पादन के दृष्टि से बड़े किसानों के पास पर्याप्त साधन थे और छोटे किसानों के पास कम रहता था संसाधन, लेकिन पैदावार अच्छी होती थी। और उर्वरकों का जो प्रयोग है बड़े किसान अत्यधिक मात्रा में करते थे, लेकिन छोटे किसान सीमित मात्रा में करते थे। और उत्पादन की जब बात करते हैं तो उत्पादन बड़े किसानों को उत्पादन ज़्यादा होता था, लेकिन छोटे किसानों को लागत के आसपास कमाई हो जाती थी। बड़े किसान बिल्कुल कर्ज नहीं लेते थे और उनका काम जो है फसल संबंधी आसानी के साथ हो जाता था, लेकिन छोटे किसान जो थे कर्ज लेकर के अपना काम करते थे, लेकिन पैदावार होने पर उन्हें चुका देते थे। और बड़े किसानों का जो जीवन शैली है वो उच्च जीवन स्तर जीने लगे और छोटे किसान जो है निम्न जीवन स्तर पर ही अपना गुजारा करने लगे। और बड़े किसानों पर इसका प्रभाव ये पड़ा कि वो कृषि का स्वरूप व्यावसायिक फसलों का उत्पादन जो है अत्यधिक मात्रा में व्यावसायिक तौर पर करने लगे, लेकिन छोटे किसान जो है परंपरागत फसलों का उत्पादन अत्यधिक करने लगे। तो इस तरह से पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई और समर्थन मूल्य एवं अनाज का भंडारण भी उचित तरीके से होने लगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि का किसानों की आमदनी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और किसानों की आय जो है दिन ब दिन बढ़ने लगी और पर्यावरण पर भी इसका विपरीत असर पड़ा। विपरीत असर ये पड़ा कि हरित क्रांति से पर्यावरण की कई तरह के असंतुलन पैदा हुए। हरित क्रांति पहले पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू थी। इन राज्यों में बहुत से किसान धान और गेहूं की उन्नत खेती करने लगे, जिसके लिए बहुत सिंचाई की जरूरत होती थी। इसका दुष्परिणाम स्वास्थ्य, जलवायु, जलीय जीव जंतुओं पर भी देखने को मिला। पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि पानी की समस्या हो गई और सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप, जिसमें भूजल का उपयोग किया जाता है, जैसे कई सालों में नलकूपों की संख्या बढ़ गई। भूजल का स्तर तेजी से गिरा और भूजल का स्तर तब तक वैसा ही बना रहा जब उपयोग किए गए भूजल की मात्रा उसके पुनर्भरण के बराबर होती है। भूजल का पुनर्भरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर साल बारिश, नहरों, नालों और नदियों से होता रहता। और इस तरह से छत्तीसगढ़ के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कुएं, नलकूप, लिफ्ट इरिगेशन, नदी नालों में पानी को उठाकर खेत तक लाना और छोटे तालाब का अत्यधिक उपयोग कर जल को संरक्षित भी किया जाने लगा। साथ ही मिट्टी के उपजाऊपन में भी कमी होने लगी। मिट्टी में रासायनिक खाद की मात्रा ज्यादा होने के कारण मिट्टी के सूक्ष्म जैविक तत्व, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं और उन पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक अदूरदर्शिता तथा उर्वरकों का असंतुलित उपयोग से मिट्टी के कुल उपजाऊपन में कमी आ जाती है। प्राकृतिक उपजाऊपन कम हो जाने के कारण मिट्टी में ज्यादा जैविक खाद देनी पड़ती है, जिससे फसल की पैदावार वैसे ही बनी रहे। इस प्रकार सिंचाई के खर्च के साथ ही खेती में भी खाद का खर्च बढ़ जाता है, जिससे किसानों का खर्च बढ़ जाता है और मिट्टी भी खराब हो जाती है। तो ये है स्टूडेंट्स हरित क्रांति के दुष्प्रभाव।